है लेकिन म्यूट किया हुआ है। सिन्हा जी से कुछ सुन लेते हैं, इफ यू कैन टेल टू सम VLEs अबाउट स्टेट प्रायोरिटीज, क्योंकि उस समय तो 2 मिनट बोलना पड़ेगा, अभी वो कर सकते हैं इजी। सिन्हा सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? सर, आई थिंक वो नहीं है सीट पे। वी आर लाइव भगवती। ओके, ठीक है। वेलकम। या थैंक यू। नमस्कार। आज हम इस मंच से उत्तराखंड के 662 पंचायतों में ई पंचायत सेवा केंद्र शुरू करने जा रहे हैं। हमारे इस लॉन्च में माननीय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन कुछ कमिटमेंट के कारण वो हमसे अगले 10 मिनट में जुड़ेंगे, तो हम आपका समय नष्ट नहीं करना चाह रहे थे, इसीलिए हमने ये सेशन 4:30 बजे मंत्री जी के आने से पहले ही शुरू कर दिया। वो हमें कुछ मिनटों के बाद ज्वाइन करेंगे। जब तक मंत्री जी हमसे ज्वाइन करते हैं, हम अपने VLEs भाई बहनों के लिए कुछ बात करना चाहते हैं। हमारे साथ यहाँ त्यागी सर भी मौजूद है। त्यागी सर को मैं हैंड ओवर करूं उससे पहले हमने कुछ दिनों पहले तमिलनाडु की डॉक्टर S लक्ष्मी जी का इंटरव्यू लिया था। आई एम श्योर आप लोगों को वो इंटरव्यू बहुत ही प्रेरणादायक रहा होगा। उन्होंने किस तरीके से उन्होंने बताया कि 62 साल की होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद वो गूगल एनालिटिक्स में सर्टिफाई हो चुकी हैं और उसके आगे भी वो पढ़ना लिखना कंटिन्यू करना चाहती है। उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई है और उस वेबसाइट के थ्रू वो और लोगों से जुड़ सकेंगी और हमने उन्हें सजेस्ट किया कि अपनी तरह और डॉक्टर S लक्ष्मी पैदा करें, उन्हें बताए कि आज के समय में डिजिटल आइडेंटिटी का होना कितना आवश्यक है। लॉकडाउन के बाद से VLE के नेटवर्क में, उनके काम में कहीं ना कहीं कुछ तरीके से बदलाव हमें देखने को मिले हैं। कई VLEs का काम करने का तरीका बदल गया है। तो ये जो बदलाव के लिए जो VLEs तैयार रहे थे, कुछ ने बदलाव को जल्दी एक्सेप्ट किया, कुछ को अभी भी समय लग रहा है। तो ये तो पुरानी कहावत है कि आप बदलाव जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, आप मेन स्ट्रीम के साथ, आप मुख्य धारा के साथ उतना जल्दी जुड़ पाएंगे। उसी में एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारी CSC की जो सर्विस है डिजी नेम, वो अदा करती है। हमारे पास 8 डोमेन अवेलेबल है। आप अपनी आवश्यकता जरूरत के हिसाब से उन 8 डोमेन में से कोई भी एक डोमेन चुन सकते हैं और इस समय कुछ समय तक हम इसमें 50% ऑफर भी लेके आ रहे हैं उन VLEs के लिए जो .in या .भारत में अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं। अगर आप इसमें इच्छुक है, त्यागी सर के शब्दों में अगर मैं कहूं कि हर VLE के लिए डिजिटल आइडेंटिटी होना आवश्यक है। जैसे आपकी CSC ID आपको एक पहचान दिलाती है, वैसे आपका डिजी नेम आपको आपकी डिजिटल पहचान दिलाता है। तो ये तो मैंने कुछ शब्दों में बस आपको डिजी नेम की इंपॉर्टेंस बताई। जब तक माननीय मंत्री जी हमें ज्वाइन करते हैं, मुख्यमंत्री जी हमें ज्वाइन करते हैं, उससे पहले त्यागी सर मैं आपको हैंड ओवर करती हूँ ताकि हमारे VLEs कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हमसे लेते रहे, उनका समय नष्ट ना हो। ओवर टू यू सर। थैंक यू भगवती। और उत्तराखंड के सभी VLE भाइयों और बहनों को नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ समय बाद हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, तो क्योंकि हमारे काफ़ी VLE हमारे सिस्टम से जुड़ गए हैं, तो हमने सोचा हम कुछ उनके साथ वार्तालाप, उनके साथ बातचीत कर लेते हैं और कुछ कुछ जो नई चीज़ें हैं और जिससे VLE अपनी इनकम बढ़ा सकता है वो शेयर कर लेते हैं कि जैसे ही हम लोग क्या क्या चीजें सर्विस दें ताकि हमारे VLE की आमदनी बढ़े और लोगों की मदद हो, गांव में रहने वाले लोगों की मदद हो। सबसे पहला जो अच्छा सोर्स है, सबसे ज्यादा इनकम जिसमें होती है वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्विस वाला, जिसमें बैंकिंग का काम करते हैं। हमारे जो VLE बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है उनकी आमदनी काफी है, उनकी इनकम काफी हो जाती है। हमारे कई VLEs की इनकम तो 60 से 70 हजार रुपये महीना है कई जगह में मेहनत करके। तो अगर आपको अपनी आमदनी बढ़ानी है तो आपको बैंक वाला काम शुरू करना होगा। और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का काम अभी हम कुछ पहले पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ करते थे, अब प्राइवेट वाले बैंकों के साथ भी शुरू किया। SDFC है, ICICI है, एक्सिस बैंक है, सबके BC भी हम लोग बनाते हैं। और इनके साथ हमारा कमिटमेंट है कि सारे CSC देश में जितने भी हैं सबको बैंकिंग का काम शुरू किया जाएगा। बैंकिंग का काम होने से 2 एडवांटेज है। एक तो ट्रांजेक्शन्स बहुत होती है, काफी लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, क्योंकि हर भारत में अब तो सबका पैसा अकाउंट में जाता है। भारत सरकार
14 करोड़ किसानों को पैसा देती है, उज्ज्वला बेनिफिशियरी 12 करोड़ है, उनको पैसा उनके अकाउंट में जाता है, और जो लेबर है उनका पैसा जाता है, पेंशन होल्डर्स का पैसा जाता है, उनके अकाउंट में जाता है। तो उन सबको अकाउंट से पैसे में बैलेंस इंक्वायरी देखनी होगी, पता करना होगा कि पैसा आया और पैसा विड्रॉ करना होगा। ये सारी ट्रांजेक्शन करने के लिए बैंक में जाना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली पहाड़ी इलाकों में। दूर से बच्चे और वृद्ध आदमी जिनकी पेंशन आती है उनको बैंक ब्रांच जाने में बहुत परेशानी होती है। एक आदमी साथ लेके जाना होगा, खर्चा होगा, टाइम भी होगा, और कई बार वक्त पे पेमेंट भी नहीं मिलता है। सीएससी वो मदद कर सकता है, गांव में रहने वाले हर आदमी की बैंकिंग सेवा देने में सीएससी मदद कर सकता है और अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। मैंने जैसे बताया था, हमारे जो अच्छे सीएससी हैं उनकी आमदनी 50 से 60 हजार रुपए महीना होती है, एंड दे अर्न दैट मनी बिकॉज दे डू ट्रांजेक्शन फॉर दैट। जो अभी बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट नहीं बन पाए हैं, वो हमारी आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम जो है, जो हम डीजीपे बोलते हैं, उससे शुरू कर सकते हैं। अभी हमारे डीजीपे में विड्रॉल होता है, आप विड्रॉल कर सकते हैं, और बैलेंस इंक्वायरी होती है। दो काम होते हैं। अभी हम 1-2 दिन में उसमें मिनी स्टेटमेंट लॉन्च करने वाले हैं, और शायद इस हफ्ते के एंड तक हम उसकी डिपॉजिट भी शुरू कर देंगे। So once you have a mini statement, balance inquiry and deposit and withdrawal, और उसमें फंड ट्रांसफर भी है, तो आप बैंक की तरह ही काम करते हो, और बिल्कुल सिंपल सा है। एज लॉन्ग एज यू हैव अ मोबाइल फोन एंड अ बायोमेट्रिक डिवाइस, आप बैंकिंग की सारी एक्टिविटी गांव वालों को दे सकते हो, और बहुत आमदनी भी होगी, लोगों का भला होगा। किसी बूढ़े के घर में जाके उसको पेंशन दे देना मोबाइल फोन से, दुआएं देगा आपको भी, एंड इन एनी केस यू विल अर्न योर मनी। बूढ़ी महिला है, बीमार लोग हैं जो बेचारे पेंशन लेते हैं या उनको पैसा मिलता है पर वो जा नहीं पाते हैं, उनकी मदद कर देना। और पहाड़ों में तो दूर गांव में जो लोग रहते हैं, जो पहाड़ी में ऊपर रहते हैं, रास्ते में नहीं रहते हैं, उनमें अपने बच्चों को भेज देना, तो बच्चा जाकर के उनकी मदद कर देगा, एंड दे कैन विड्रॉ। और इसमें एडवांटेज क्या है कि किसी भी अकाउंट, किसी भी बैंक का अकाउंट उसका होगा, वो पैसे निकाल सकता है। तो वो पैसे निकाल सकता है, वो बैलेंस इंक्वायरी देख सकता है कितना बैलेंस है, वो अपने मिनी स्टेटमेंट निकाल सकता है, और वो फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। किसी को अगर पैसे भेजने हैं, उसका बच्चा अगर दिल्ली या बाहर कहीं पढ़ता है और उसको पैसे ट्रांसफर करने हैं, तो वो अपने पैसे भी ट्रांसफर कर सकता है। तो बैंकिंग एक बहुत एक्टिविटी है जिसमें हमारे वीएलईज को मार्जिन अच्छा है, और वो 1-2 बच्चों को नौकरी भी दे सकते हैं बैंकिंग का काम करने से। इसी तरह दूसरा काम है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा है। हम सारी इंश्योरेंस कंपनीज का प्रीमियम कलेक्ट करते हैं। अभी हमने एलआईसी की पॉलिसी शुरू की है, एलआईसी का। तो आप लोगों में गांव की मदद करना, गांव में इस देश में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बहुत लो है, 3% के करीब है। तो बहुत लोगों का स्कोप है, पोटेंशियल है कि आप लोगों की मदद कर सकते हो। इंश्योरेंस से उनका रिस्क कवर होगा, उनके परिवार का रिस्क कवर होगा। शहरों में इंश्योरेंस काफी होता है, गाँव में नहीं होता है। लेकिन हमारे लिए अगर लोगों को बुला करके उनको समझाएंगे, उनको ठीक से बताएंगे, और उनको इंश्योरेंस के बारे में समझाएंगे, तो छोटे छोटे इंश्योरेंस के प्रोडक्ट हैं। अभी हमने एलआईसी का लॉन्च किया है। आप वो एलआईसी के छोटे छोटे प्रोडक्ट दे सकते हो उनको, ताकि उनकी जब उनकी परेशानी हो या कुछ आकस्मिक उनके यहाँ हो, तो उनकी मदद हो सके। और वो मदद करने में भी आप उनकी मदद करेंगे। हमारे सिस्टम में सिर्फ ये नहीं होता कि आप इंश्योरेंस की पॉलिसी बेच के भाग जाओ, आप इंश्योरेंस भी देते हैं। इंश्योरेंस के साथ साथ उसकी मदद करते हैं। अगर उसको क्लेम करना है तो उसके डॉक्यूमेंट भराएंगे, फिर क्लेम के लिए पैसे अगर आने हैं कंपनी से, वो मदद करेंगे ताकि इंश्योरेंस में किसी की तकलीफ ना हो। पूरा सिस्टम बनाने के लिए, और हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करते हैं। शायद हम ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गाड़ियों का इंश्योरेंस करती है, मोटरसाइकिल और कार, आपने सबका इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो आप इंश्योरेंस करके भी अपना इनकम बढ़ा सकते हैं। अगर बहुत अच्छी वेल है तो एक महिला, एक लड़की, एक बच्चे को नौकरी दे देना, वो घर घर जाकर के सबका इंश्योरेंस कर देगी, एंड यू विल हैव सम शेयरिंग विद हर। और एक थर्ड है पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम है। जो लोग सरकारी पेंशन में या सरकार की दूसरी पेंशन स्कीम में नहीं होते, उनको आप नेशनल पेंशन स्कीम में कवर कर देंगे। तो बहुत अच्छा है और बहुत सेफ है और सिक्योर भी है। तो देखो, क्योंकि सरकार की तरफ से दिया गया है, और ऐसे ही जैसे सरकारी एम्प्लॉय को मिलता है, तो पेंशन स्कीम से आप लोगों का मदद कर सकते हैं। तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, पेंशन, 3 चीजें ऐसी हैं जिससे हमारे वीएलई की आमदनी बढ़ेगी, उसका विश्वास कम्युनिटी में बढ़ेगा और लोगों की मदद होगी। तो ये तीनों काम तो सारे वीएलईज को करना चाहिए। दूसरा काम होता है पढ़ाई का, एजुकेशन का। अब तो कोविड के टाइम में
बहुत लोग पढ़ने जा ही नहीं पाते हैं, स्कूल वगैरह बंद हैं। तो हमारे सिस्टम में हमारे पास पढ़ाई के लिए सब कुछ है। अगर किसी को कुछ भी सीखना है वो सीएससी के पास जाकर के सीख सकता है। सीएससी उसकी मदद कर सकता है सीखने में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आईटी के प्रोग्राम्स हों, चाहे किसी भी फॉर्मेट में कोई भी काम अगर सीखना है किसी को तो वो सीख सकता है। चाहे वो एमबीए करना हो, चाहे सिम्बायोसिस के कोर्सेज हों, चाहे डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स हो। तो गांव में बैठी दूर इलाके में महिला या लड़की अगर कोई कोर्स करना चाहती है वो सीख सकती है। किसी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, जैसे अगर स्टेट गवर्नमेंट में कोई नौकरी निकलती है और नौकरी के लिए एग्जाम होता है, वो एग्जाम की तैयारी सीएससी के माध्यम से की जाती है। हम लोग मॉक टेस्ट बनाते हैं और आप कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय स्कूल के एडमिशन में बच्चों को मॉक टेस्ट दिलाते हैं। तो वो सारे काम पढ़ाई के लिए आप करा सकते हो। और हमारे लिए अगर खुद नहीं भी पढ़े, क्योंकि हम तो सबको कहते हैं कोई बात नहीं, आप तो किसी जो टीचर है या पढ़ाने वाला है उसको साथ रख लेना, वो पढ़ा देगा आपके सेंटर पे। टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों को पढ़ाना, और जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं, जो महिलाएं किसी कारणवश स्कूल और कॉलेज नहीं जा पाए हैं, उनकी मदद करना ही सीसी का काम है। तो एजुकेशन में बहुत अच्छा है। और हमारे पास तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन के प्रोग्राम्स हैं। और अभी तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है लोकल फॉर वोकल, तो सब कुछ वोकल करना है। आप 3D कोर्स हमारे यहाँ से कर लो, 3D डिजाइन करो, ऐसी चीजें बनाओ जो पहाड़ में बन करके सारे देश में, क्या सारे संसार में बिक्री हो सके। दैट कैन बी पॉसिबल। हमारे कॉमन सर्विस सेक्टर की जो बिजली है वो ये सारा कर सकती है। एजुकेशन कैन बी इज द फाउंडेशन फॉर सीएससी। जैसे हम कहते हैं पढ़ाई हमारी फाउंडेशन है, तो हम पढ़ाई के माध्यम से, बैंकिंग इंश्योरेंस के माध्यम से लोगों को एम्पावर करेंगे, इंक्लूजन करेंगे और एनलाइटन करेंगे, और अपने सीएससी का व्यवसाय बढ़ेगा और वो 4-5 लोगों को नौकरी दे पाएगा। ऑब्जेक्टिव है कि गांव में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे हो, इसी के माध्यम से इसी काम करते हैं। हम लोग टेली मेडिसिन करते हैं। पहाड़ों में हमें पता है कि दवाइयाँ लेने के लिए बहुत मुश्किल होता है, दवाइयाँ लेने जाना मुश्किल होता है, और रात में और बेरात में अगर किसी को परेशानी हो जाए तो वो बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए हमारा टेली कंसल्टेशन का जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो बहुत अच्छा है। उसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी के डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं। कभी भी आपको वक्त टाइम मिले तो आप उससे बात कर सकते हैं। हमारे वीएलई उनको कनेक्ट कर देंगे। पेशेंट और डॉक्टर आपस में बात करेगा, डॉक्टर उसको दवाई दे देगा, और हमारे सिस्टम से दवाई खरीदी जा सकती है प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड। आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, या होम्योपैथी और आयुर्वेदिक की आपके सेंटर पे दी जा सकती है, आपके यहाँ से ले लेगा। टेलीमेडिसिन भी बहुत अच्छा है। टेलीमेडिसिन में क्रेडिबिलिटी होगी, विश्वास बढ़ेगा लोगों का, और हम लोगों की मदद कर पाएंगे जो बेचारे अभी जा नहीं पाते हैं या किसी कारणवश उन सुविधाओं को नहीं उपलब्ध कर, बहुत परेशानी होती है पहाड़ी इलाकों में, डॉक्टर से बात करने, डॉक्टर से सलाह लेने। हो गया ठीक है। वो डिग्री सेट में आया ना। अच्छा तो एक बार फ्लक्चुएट हुआ उसमें। संदीप जी, अगर आप हमें कंफर्म कर सकते हैं, माननीय मंत्री जी ज्वाइन करने वाले हैं हमें। मुख्यमंत्री जी आ गए हैं तो फिर हम शुरू कर सकते हैं। जी संदीप जी। दर्शकों को बता दें कि हम मुख्यमंत्री जी का ही वेट कर रहे हैं। वो बस पहुंचने वाले हैं। जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंच जाएंगे, लाइव पे पहुंच जाएंगे, हम स्टार्ट कर देंगे। संदीप जी प्लीज, वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन। जी जी सर। 10 to 15 मिनट्स और लगेंगे मैम। जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को, ताकि वी कैन हैव दिस सेशन, वी कैन कंटिन्यू दिस सेशन। थैंक यू। तो अभी जी एक सर। चीज हमने लॉन्च की है, वो है ग्रामीणी स्टोर। मालूम नहीं कितने वीएलईज ने डाउनलोड किया होगा। ये भी लोकल फॉर वोकल है। आत्मनिर्भर भारत का एक सपना जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बताया। चीफ मिनिस्टर आ गए हैं, क्या देखना? नहीं सर, पंचायती राज मिनिस्टर अरविंद सर पहुंच चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम दर्शकों को बता दें, सर आप सुन पा रहे हैं हमें? सर को अनम्यूट करना पड़ेगा। पंचायती राज मंत्री श्री अरविंद पांडे जी मौजूद है हमारे साथ। सर आपको आवाज आ रही है हमारी? नमस्कार सर। आवाज आ रही है। नमस्कार सर। धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री जी का वेट कर रहे हैं सर। जैसे ही वो आ जाएंगे कार्यक्रम शुरू कर देंगे, उनका थोड़ी अपेक्षा कर। नमस्कार सर, मैं देहरादून से सर अमित सिन्हा बोल रहा हूँ सर। नमस्कार। क्या हाल है अमित जी?
बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। आपके आशीर्वाद से सर यहाँ पर सारे ग्राम पंचायत जोड़ रहा है सर आप लोगों को ये बहुत बहुत शुभकामना। पंचायत खंड स्थापना दिवस की आप सबको शुभकामना, बधाई। सर। आपको भी सर। आपको भी सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने सीएससी के इन बच्चों को ये मौका दिया, आपका बहुत बहुत आभार। आपका ये प्रयास बहुत सफल करेंगे ये बच्चे और बहुत मेहनत करके आपके सपनों को साकार करेंगे। बहुत अच्छे से, थैंक यू वेरी मच। सर हम अगले 10 मिनट में जैसे ही सर आते हैं, वी आर ऑलरेडी लाइव, हम लाइव ऑलरेडी हैं। जैसे ही सर आते हैं हम कार्यक्रम शुरू कर देंगे। तो हम ऑलरेडी त्यागी सर आप कंटिन्यू करें। सिन्हा जी अगर कुछ जनरल हमारे वीएलई से बात, क्योंकि सर फेसबुक लाइव में है सर, तो अगर सिन्हा जी कुछ बोलना चाहें जनरली ऑन मैटर्स अदर देन दिस, क्योंकि ये तो हम फॉर्मल इनॉग्रेशन और फॉर्मल प्रोग्राम जब माननीय मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे तब शुरू करेंगे। उसके अलावा आप हमारे वीएलई को कुछ बताना चाहते हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटीज जो आने वाली है उसके बारे में बताना चाहें तो बी ग्रेटफुल। जी सर, वो हम लोग अभी जैसे भारत नेट हमारा प्रोजेक्ट आएगा, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि प्रोजेक्ट कौन करेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वीएलईज अपने लेवल पे स्प्लाइसिंग करना, स्विच के बारे में जानकारी रखना, कैसे हम कैट6 केबल को पैच कॉर्ड लगाते हैं और जो छोटी मोटी टेक्निकल चीजें ये सब की जानकारी रखें। हम लोग अपने बेसमेंट में, आईटीडीए के बेसमेंट में एक ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं जिसमें कि वीएलईज को समय समय पर बुला के ट्रेनिंग दिलवाएंगे। हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम लोग जितने ट्रेनिंग सेंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रेनिंग सेंटर चलाएंगे, जिससे कि हमारे रियली लास्ट लेवल तक, अभी जैसे भारत में प्रोजेक्ट आता है तो लास्ट लेवल तक जो हमारे इंटरनेट की कनेक्टिविटी लगेगी, जो हमारे ऑप्टिकल फाइबर तक जुड़ेंगे, हमारे आरएफ एंटेना जुड़ेंगे, इन सब में उनकी पूरी भागीदारी होगी। अभी जैसे उन्होंने घेत गांव जोड़ा तो वहां भी लोकल जो वीएलई है वही देख रहा है उसको। तो ये हमारे लिए बड़ा मतलब गर्व का विषय है कि हमारे लास्ट विलेज तक हमारे वीएलईज पहुंचे हुए हैं और वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि वो ट्रेनिंग भी ऐसी ले लें कि हमारे सुदूर क्षेत्र में भी कहीं उनको नीचे से कोई चीज पूछने की आवश्यकता न पड़े। तो हम साथ में ट्रेनिंग भी देंगे और आप लोगों से भी प्रयास करेंगे कि आपकी जो आवश्यकता हो, जिस तरह की ट्रेनिंग चाहते हैं हमारे वीएलईज, तो समय समय पर हमें बताते रहें। तो आपके सहयोग के साथ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें सीएससी का अकेला रोल है, मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि सीएससी का महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन साथ में हमारा रोल भी है। तो मैं भी इसमें जो भी हो सकता है उसमें पूरा करूंगा। धन्यवाद सर। आपको सिर्फ शेयर कर दें कि हम जो 1 लाख फेज 1 के जो भारत नेट के लास्ट माइल है सारे देश में, वो सीएससी ही चलाती है, सीएससी ही फाइबर मेंटेन करती है, सीएससी ही उन स्किल्ड लोग हैं, सारे बच्चों को एक कटर फाइबर भी रिपेयर। गांव वाले लगते हैं लेकिन इनकी स्किल बहुत अमेजिंग है, मतलब ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, इन सबको बहुत आता है और ये वो काम कर देंगे। जैसे कहा है कि आप जितना काम हमें अलोकेट करेंगे हमारे सीएससी वीएलईज को, ये आपके उतना फुलफिल करके दिखाएंगे। दैट इज। और हमारे पास क्योंकि आईएसपी का लाइसेंस, जैसा प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त को बोला था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, कि 1000 दिन में हर गांव में होगा, तो आपकी 7,500 पंचायती नहीं, उससे ज्यादा गांव में जाएगा। अब तो गांव में फाइबर जाएगा, तो हर एक गांव को कनेक्ट करना है, तो फिर आपको ये लास्ट माइल वाला ठीक रखना होगा। हमारे वीएलई को की पहले यूज करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा अगर आप सीएससी वीएलई से काम कराएंगे और पंचायत भारत नेट और ट्रांसफॉर्म करेगा इंडिया को। यानी कि फिनोमिनल वैल्यू प्रोपोजिशन, स्पेशली फॉर हिल स्टेट जैसे उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि किसी को अगर अपने घर में टूरिज्म का कुछ बनाना है तो हम इसकी वेबसाइट बना देंगे, लोग आकर के वहां रह सकते हैं। So that is also possible as long as there is a connectivity and there is a person who is operating and managing for themselves. अभी हम लोग कुछ मिनिस्ट्री के साथ, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के साथ भी कुछ कर रहे हैं लोकल प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, and that we will try and help you see doing that part of it. तो आप कहेंगे तो हम कर देंगे सर, हम आप कहेंगे तो हमारे बच्चे फाइबर भी लगा देंगे। हम कर रहे हैं बिहार में ये फाइबर लेइंग का काम भी सीएससी कर रहा है, सीएससी के वीएलई कर रहे हैं। नहीं जी सर, बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर
हम लोग इस बात का प्रयास करेंगे कि जितना अधिक से अधिक हो भागीदारी सीएससी की हो, हमारा पूरा प्रयास यही रहेगा। क्योंकि गांव के लेवल तक सीएससी अगर देखा जाए तो ये तो 100% ग्राम पंचायत की भागीदारी है, ग्राम के लोग वहां लोकल की भागीदारी है। तो इसलिए उनको इन्वॉल्व करना तो हमारे लिए सबसे अच्छा है, हमें दौड़ना नहीं पड़ेगा। अगर कहीं ऑप्टिकल फाइबर कट हो गया या कहीं अगर बैटरी की प्रॉब्लम आ गई, कहीं आरएफ एंटीना हमारा हिल गया, तो किसी में कहीं भागने की जरूरत नहीं है, लोकल वीएलई हमारा ठीक कर सकता है सभी कुछ। और अगर लोगों को फाइबर टू होम कनेक्शन चाहिए तो वो भी वो दे देगा। मतलब कनेक्शन देने का काम और किसी सिस्टम से होना बहुत मुश्किल है, ये सीएससी वाले करेगा। लोगों को कनेक्शन देना, लोगों की मदद करना और उनके सपोर्ट करना इन ऑर्डर टू यूज इंटरनेट, और उनकी ट्रेनिंग भी करना। इन एनी केस व्हाटएवर दे वांट टू यूज दैट पार्ट, सीएससी कैन डू वेरी वेल। आप थोड़ी सी मदद कीजिए सर, ये बच्चे आपके जो विचार हैं और उसको उनके लिए फुलफिल करेंगे। दे विल डू ऑल दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन। जी सर, बिल्कुल सही कहा सर आपने सर, ये हम लोग प्रयास करेंगे। बल्कि मैं माननीय मंत्री जी अभी हमारे पास मौजूद है, तो मैं उनकी नॉलेज के लिए बता देना चाहता हूँ कि मंत्री जी आपके प्रेरणा से हम लोगों ने यहाँ जो ड्रोन सेंटर शुरू किया था, अभी जो प्रधानमंत्री जी ने हमारे स्वामित्व योजना का जो अनाउंसमेंट किया है, तो उसमें सर्वे ऑफ इंडिया को एक काम मिला है, और उस काम में जो ट्रेनिंग का काम हो रहा है वो आईटीडीए दे रही है। मतलब ये सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है कि हम लोग इतने दूर तक जुड़े हुए हैं। हमने अभी बल्कि दिनेश त्यागी सर से भी कहा था कि हम चाहते हैं कि हमारे वीएलईज भी ड्रोन के फील्ड में काफी आगे बढ़े। तो मैं ये भी चाह रहा हूं कि वो स्वामित्व योजना में भी कैसे भागीदारी कर सकते हैं, उसका भी हम इसमें प्रयास कर रहे हैं। मैंने मंत्री जी से एक रिक्वेस्ट और है सर, अभी आपने ये 662 पंचायत में दिया, आपकी 7,791 पंचायत हैं, सारी पंचायत में करा लीजिए सर। हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर देंगे, सबको सुंदर बना देंगे और सबसे वाइब्रेंट बना देंगे। मतलब वाइब्रेंट सेंस के पंचायत फोकल पॉइंट फॉर कम्युनिटी, वो लोगों के लिए एक वो पंचायत घर जो है सेंटर बन जाएगा, नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का, स्किल का सारा बन जाएगा। और अगर सरकार को कोई प्रोग्राम दिखाना है, बताना है, लोगों को इकट्ठा करना है, वो भी वो कर देगा। जैसे आज हमारे बच्चे अपने सेंटर पे लोगों को इकट्ठा करके कर देते हैं। हमने प्राइम मिनिस्टर के बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं सीएससी के माध्यम से भी। अभी हम इंटरनेशनल आयुर्वेद डे में आयुर्वेद के लिए कुछ लोगों को इकट्ठा करके सारे कर रहे हैं। तो सर आपसे रिक्वेस्ट करिए कि ये पूरे 7,791 पंचायत में करा लीजिए सर। 662 के अलावा बाकी में भी हम लोग कर देंगे और बच्चे बहुत खुश होंगे, सारे बच्चे बहुत खुश होंगे। लोकल लेवल पे लोगों को, लड़कियों को, लड़कों को थोड़ी नौकरी मिल जाएगी। फिनोमिनल टू क्रिएट जॉब। मिनिस्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? त्यागी सर ने एक रिक्वेस्ट करी है आपसे। नहीं, मैं भगवती जी, मैं बिल्कुल दिनेश त्यागी जी की बात से मैं सहमत हूँ। और हमारे अमित भाई ने जो डायरेक्टर आईटी दिए हैं, बहुत जब से इन्होंने ये दायित्व संभाला है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और ये जो पूरे सीएससी को नया पंचायतों से जोड़ने का ये वक्त की मांग है, और ये सुविधाएं जितनी ज्यादा होंगी उतनी हमारी कनेक्टिविटी अच्छी होगी, लोगों तक पहुंचने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो निश्चित ही आपके इस सुझाव का मैं स्वागत करता हूँ, और मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा मिलजुल के साझा प्रयास करके प्रत्येक न्याय पंचायत को इसको जोड़ने का, और वहाँ सीएससी के आपके इससे संचार का हम उपयोग करेंगे, और इससे हम जोड़ने के लिए निश्चित ही हम माध्यम बनेंगे, और आप इसमें हमारे सहयोगी बनेंगे, हमें विश्वास है। और जो वक्त की मांग है इसको पूरा करना हमको, आपको दोनों को मिलकर ही पूरा करना है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच हमारे पे विश्वास दिलाने के लिए। और ये हम जो भी आप जिम्मेदारियां देंगे वो हमारे सीएससी वीएलईज बखूबी निभाएंगे। त्यागी सर, हम कुछ और ऐड कर सकते हैं जब तक हमारे लिए मुख्यमंत्री जी हमें जुड़ते हैं? भगवती सर उत्तराखंड से ही है, तो भगवती इज आवर पार्ट ऑफ द सीएससी इन दिल्ली। शी इज बेस्ड उत्तराखंड से है, बहुत अच्छी लड़की है। एक्चुअली उत्तराखंड वाले बहुत अच्छे हैं, एज ए पर्सन दे वेरी गुड। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। वेरी गुड, हमारा उत्तराखंड है ही अच्छा। आपको जी जी जी, भगवान की कृपा है साहब। उत्तराखंड जैसा नाम है, वैसे यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। और आपने सराहना की, इसके लिए उत्तराखंड वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना। आपको धन्यवाद।
सर अगर पंचायत, सीएससी और भारत नेट तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाए ना तो बदल जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, हम करेंगे सर जो आप कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा कर देंगे। ये हमारे बच्चे गांव में जाके कमाल कर देंगे। धन्यवाद, आपने इतना विश्वास दिया है, हम निश्चित कीजिए, हम आपके विश्वास को जीतेंगे और आपका निश्चित मिलेगा। और आपने देखा होगा हमारे अभी जो अमित सिन्हा जी ने कहा कि हमारे पास एक से एक दुर्गम क्षेत्र है जहाँ इसे संसाधन की आवश्यकता है हमको है, और ये वक्त की मांग है। और पहाड़ में कनेक्टिविटी जितनी अच्छी होगी, तो जो सरकार का एक कॉन्सेप्ट है कि जो इस कोविड-19 के दौरान जिन लोगों की वापसी हुई है, तो किसी न किसी माध्यम से वो संवाद में हमारे साथ रहेंगे ना, तो रिवर्स प्लान होगा। और इसको गवर्नमेंट की जो हमारी योजनाएं हैं, हम आम लोगों तक पहुंचाने का आपके माध्यम से हम काम करेंगे, जिसमें आपकी सीएससी बहुत बड़ी सहायक बनेंगी, ऐसा हमको लगता है। और प्रत्येक न्याय पंचायत पे जितनी ग्राम पंचायतें हैं, प्रत्येक ग्राम पंचायत लेवल पे हम एक सीएससी बनाएंगे और इसमें आपका सहयोग मिलेगा। आपने कमिटमेंट भी किया, इसके लिए मैं अपने मंत्रालय की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। मैं अभी टाइम है तो मैं हमने सर एक ग्रामीण स्टोर, हमारे वीएलई भी जुड़े हैं फेसबुक लाइव से, हमने एक ग्रामीण स्टोर शुरू किया है। उसमें गांव की चीजों को ऑनलाइन बिक्री किया जाता है गांव वाले लोगों के लिए, और बहुत सिंपल सा है। एक छोटा सा मेरे पास एक थोड़ी सी शिकायत है। मैं डायरेक्टर आईटीडीए अमित सिन्हा जी से कहना चाहूंगा कि भाई साहब कुछ सीएससी सेंटर पहले से चल रहे हैं जी सर, और जिस न्याय पंचायत में वो लोग काम करते हैं, जिस न्याय पंचायत में सीएससी सेंटर है, उस न्याय पंचायत का काम उनसे छीन के दूसरी न्याय पंचायत वालों को, दूसरी न्याय पंचायत में जो सीएससी सेंटर हैं उनको पंचायत का काम दिया है। ये कई जगह से ये शिकायत आई है, तो इसको कैसे ठीक किया जाए? ऐसे कुछ नहीं सर, अगर कुछ है तो ऐसे होगा नहीं, नॉर्मली हम वही लोकल देते हैं, अगर है तो हम बदल देंगे, कोई ये तो सरकारी तो है नहीं सर। आप मैं बहुत दिनों बाद देहरादून से अपने क्षेत्र में गया हूँ, तो वहां से कई सीएससी सेंटर वाले हमारे पास आए, बोले साहब हम तो इस न्याय पंचायत के हैं, यहाँ की गाँव का काम हमको मिलना चाहिए था, लेकिन दूसरे न्याय पंचायत में जो सीएससी सेंटर वहां चला गया। ये तो कई लोगों ने शिकायत की, सबसे पुरानी सीएससी सेंटर है। तो एक तो मेरे पास सुझाव है, लोगों की डिमांड आई है, अब शिकायत भी है, बिल्कुल बदल देंगे जी। अगर हमारे बच्चों ये तो सर बहुत जरूरी भी है, बल्कि सिर्फ यही नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि जहां नए और उसको छोटा जितना कर सकते उतना कर दे, बिकॉज क्या है सर कि जहां प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी उसको फायदा होगा सर। अगर जो एक ही सीएससी सेंटर में कई न्याय पंचायतों का काम होगा तो वो ढंग से जो हमारे लक्ष्य है ना, ये पूरा नहीं हो पाएगा। ज्यादा से ज्यादा पंचायतों का काम ज्यादा से ज्यादा सभी सीएससी सेंटरों को ना किसी को खाली ना छोड़ा जाए, सबको काम दिया जाए, बांट के दिया जाए। लेकिन मुझको जो लेकिन मुझे जो डीपीआर हैं इन लोगों के माध्यम से, जैसे उनके माध्यम से जानकारी दी गई कि ये आईटीडीए ने अपना तय कर दिया, हम लोग विश्वास में नहीं लिया गया, ऐसा उनका कहना है। नहीं, इसको देखेंगे सर, वैसे इसको ऑल्दो इसमें हमारा रोल बहुत ज्यादा नहीं है सर, लेकिन फिर भी मैं एज पेट्रन के रूप में बता रहा हूँ सर कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली बार मैंने ये सुना सर इस तरह की बात, मैं आपको दोबारा इस शिकायत का मौका नहीं दूंगा। पर सर आप जैसे 7,791 पंचायत में जब हम करेंगे तो उसी पंचायत का लड़का होगा या लड़की होगी जो चलाएगी, बाहर का नहीं होगा, ये आपकी गारंटी हमारी। अगर कोई गलती से आ भी जाए तो हम निकाल देंगे, हमारे इसमें कोई परेशानी नहीं। तो अगर आप शिकायत अगर आप शेयर करेंगे सर तो शिकायत आई और अच्छा हुआ ये आपसे चर्चा हो गई, हम कर देंगे सर। हमारे भाई साहब ये शिकायत नहीं है दिनेश जी, ये पहले कहना चाहूंगा भाई साहब, ये आपसे शिकायत नहीं है, और डायरेक्टर अमित सिन्हा जी तो मेरा मित्र भी है, शिकायत नहीं है, क्योंकि ये सब काम हिंदुस्तान में पहली बार होगा ना भाई साहब, पहली बार। तो कोई भी काम पहली बार करेंगे ना तो वैसे 100% ठीक नहीं कर सकते, ये इस काम का पार्ट है। तो आने वाले टाइम में जैसे हम अच्छा काम करते जाएंगे ना, वैसे ऐसे लोगों की डिमांड भी बढ़ेगी, बढ़ने भी चाहिए। तो ये शिकायत नहीं है, ये हम लोग इस काम का पार्ट है, तो इसको बड़े मन से स्वीकार करने की आवश्यकता है, और इसको शिकायत के रूप में मत लीजिएगा। ठीक है सर, ये तो सुझाव है, सुझाव है।
सर सीएससी बाय डेफिनेशन मतलब उसकी परिभाषा ये है कि वही गांव का आदमी या लड़का या लड़की सीएससी चलाएगा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सीएससी। नहीं, सीएससी को सेंटर चला रहे हैं, लेकिन जो पंचायतों का काम हमने दिया ना, पंचायत का काम उनसे हटा दिया हमने। नहीं वो सर सब जगह मिला नहीं ना, हमें सिर्फ 662 पंचायत में काम मिला है। अभी 7,000 पंचायत विधानसभा में दिनेश जी, ऐसा असल में क्या हुआ ना सर कि 1:10 का रेशियो है। अभी जो मिला है ना सर 1:10 का रेशियो है कि 10 ग्राम पंचायत मिलाकर ही एक को किसी को काम मिला है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एक मन में भावना आएगी कि भाई मेरा वाला काम जो था वो मुझे मिल सकता था, फिर दूसरे वाले को मिल गया। तो आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। उसमें हमें अगर जैसा कि दिनेश त्यागी साहब ने कहा कि अगर सभी न्याय पंचायत मिल जाए तब ये दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन चूंकि हमें सिर्फ 662 मिली है तो इसलिए ये दिक्कत आएगी। लेकिन उसमें हम लोग देखें कि उसको बेस्ट पॉसिबल मेथड से कैसे सॉल्व करें। लेकिन आप सर शेयर कर लीजिएगा, हम फिर भी देख लेंगे। वी विल शेयर। जैसा दिनेश त्यागी जी ने कहा कि प्रत्येक ग्राम सभा में सीएससी सेंटर होना चाहिए। जी सर। मैं अपनी जानकारी के लिए, हो सकता मुझे अपनी जानकारी थोड़ी शायद मुझे कम है, क्या आपकी तरफ से इसको पूरा आप मुझे सुझाव देंगे ना, इसको लागू कराने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रत्येक ग्राम पंचायत लेवल पर सीएससी सेंटर होना चाहिए। ये वक्त की मांग भी है, आवश्यकता है लोगों की, आवश्यकता भी, जनता की। जी इसमें सर एक बस परेशानी हमारी कनेक्टिविटी की है। तो हमारा प्रयास है कि जैसे भारत में शुरू करते हैं तो हम लोग अभी जो हमारा टारगेट है कि हम 1 साल या 1.5 साल के अंदर हम हो सकता है सिर्फ ग्राम पंचायत का हो सकता है सभी गांव के लेवल पे हम 16,500 गांव जोड़ दें, सीएससी सारी जगह भी होगी। बिकॉज ये तो डिपेंड करता है कि हम वहां पे डिमांड कितनी है, और ये डिमांड जैसा कि आप बताते हैं हमारे पास जो वीएलई है वो सभी ग्राम पंचायत के नाम पर है, लेकिन वो ग्राम पंचायत में न काम करके थोड़ा सा कनेक्टिविटी जहां अच्छी है वहां आ जा रहे हैं। तो जैसे ही वो कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी तो वो वापस अपने ग्राम पंचायत से काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, हमारे पंचायत विभाग से कौन बैठे हैं? हमारे सचिव हो, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर कोई है? भगवती? नहीं सर। क्या पंचायत विभाग से कोई नहीं जुड़ा है? संदीप आप सुन पा रहे हैं हमें? पंचायती राज विभाग असल में सर जैसे सेमवाल जी तो चले गए सर चुनाव ड्यूटी पे, और उसका डायरेक्टर मैंने पता करवा बाकी लोगों का। तो और संदीप आपको कुछ पता है इसमें कौन से सर? डायरेक्टर ज्वाइंट डायरेक्टर हूं, कोई तो होगा। सर सीएम सर नहीं आ रहे हैं, श्री धन सिंह रावत जी आ रहे हैं सर। उनके बिहाफ पे श्री धन सिंह रावत जी करेंगे सर ज्वाइन, वो मीटिंग में बिजी हो गए। ओके, हाँ जी। संदीप एक और चीज बताइए, पंचायती राज मंत्रालय से अरविंद जी के अलावा कोई और भी है जो हमें यहाँ जुड़ेंगे? ज्वाइंट डायरेक्टर त्रिपाठी जी हैं। अच्छा, हाँ ये राजीव क्या ना सर? राजीव जी सर। हाँ बैठो सर। क्या तुम लेट क्यों आए? सर मैं तो कल से आया हुआ हूँ। हैं? कल से आया हूँ सर। नहीं तो आप कनेक्ट थे? हाँ मैं कल से ही हूँ, यहीं पे हूँ। अच्छा जी अभी जी, अपने दर्शकों को बता दें कि कुछ पहले से बिजी होने के कारण एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आने के कारण हमारे माननीय मंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ आज नहीं जुड़ पाएंगे। उनकी अनुपस्थिति में राज्य मंत्री माननीय श्री धन सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। मैं हमारे सभी दर्शकों का बता दूं कि माननीय श्री धन सिंह रावत जी हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़े हैं। उनके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी मौजूद हैं। पंचायती राज मंत्री माननीय श्री अरविंद पांडे जी हमारे साथ दूसरी लोकेशन से इस वक्त लाइव जुड़े हैं, जिन्हें आप डिस्कशन कर रहे थे, जिन्हें आपने देखा कि उन्हें बहुत सारी उन्होंने हमें सुझाव दिए, सजेशंस दिए। इसके साथ ही शहरी विकास मंत्री माननीय श्री मदन कौशिक जी भी मौजूद हैं। इसके अलावा राज्य मंत्री श्रीमती रेखा आर्या मौजूद हैं। विधायक कर्णप्रयाग के माननीय श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी भी इस वक्त लाइव मंत्रालय से मौजूद हैं। इसके अलावा मैं अन्य सभी विधायक गणों का स्वागत करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार श्री रविंद्र दत्त जी भी इस वक्त लाइव है। इसके अलावा ITDA
इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी उत्तराखंड के डायरेक्टर श्री अमित सिन्हा जी भी इस वक्त लाइव है, जिन्हें आप सुन रहे थे इतनी देर से कि वो सीएससी के प्रचार प्रसार को और बढ़ाने के लिए किस तरीके से उनका काम और तरीके से हम उत्तराखंड में बढ़ा सके, आप उनको सुन पा रहे थे। इसके अलावा चमोली की जिला अधिकारी श्रीमती स्वाति भदौरिया भी मैम इस वक्त लाइव है हमारे साथ। मैं सभी अतिथिगणों का, उत्तराखंड के अतिथिगणों का स्वागत करती हूँ। सीएससी परिवार से इस वक्त सीएससी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर दिनेश त्यागी जी इस वक्त लाइव हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। और इसके अलावा हमें दर्शकों को बता दें कि इस वक्त उत्तराखंड के 7 जिलों से लाइव रिलीज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जिनसे राज्य मंत्री जी बाद में वार्तालाप करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सेशन की शुरुआत, जिसके लिए आप बहुत देर से वेट कर रहे थे, सबसे पहले अमित सर मैं आपको हैंड ओवर करती हूँ। आप अपने थोड़े विचार बताइए दर्शकों को। उससे पहले अमित जी आपको हैंड ओवर करने से 1 मिनट पहले दर्शकों को बता दें कि आज का जो कार्यक्रम है, उत्तराखंड के 662 ई पंचायत सुविधा केंद्र इस वक्त हम इस प्लेटफॉर्म से लॉन्च करेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड 20 वर्ष पहले उत्तराखंड को एक राज्य का दर्जा मिला था। सांस्कृतिक और क्षेत्रीय भाषा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की मांग पे उसे अलग किया गया था और आज 20 वर्षों के बाद उत्तराखंड अपनी एक पहचान रखता है। तो मैं सभी को, अपने दर्शकों को स्थापना दिवस की भी बधाई देती हूँ। तो अमित जी, ओवर टू यू। आपसे बात करते हैं कि किस तरीके से ये न्याय पंचायत जो ये केंद्र है किस तरीके से काम करेंगे। ओवर टू यू सर। धन्यवाद भगवती। माननीय मंत्री श्री अरविंद पांडे जी, माननीय मंत्री श्री धन सिंह रावत जी, चूंकि मैं फ्रेम में देख नहीं पा रहा हूँ, हमारे आईटी सलाहकार रविंद्र पेटवाल जी, दिनेश त्यागी सर, मैं हमारे जितने वीएलईज मौजूद हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि 662 न्याय पंचायत में सीएससी की स्थापना की जा रही है। इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच थी कि हम सारे गांवों को आईटी इंफ्रा से कैसे जोड़ेंगे। तो अभी जैसे माननीय मंत्री श्री अरविंद पांडे जी से हमारी बात हो रही थी, तो उसमें हम लोग सभी लोग इस बात को चर्चा भी कर रहे थे कि उत्तराखंड में आईटी की इनिशिएटिव और हर गांव में वीएलई की आवश्यकता एक दूसरे से इस तरह से अगर देखा तो इंटरट्वाइंड है कि हमें बहुत ही जरूरी है कि हम हर गांव में एक वीएलई रखें। अभी जैसे हमारी न्याय पंचायतें हैं, अभी हमें सिर्फ 662 न्याय पंचायत की बात हुई है। हम अभी आईटी इंफ्रा से जोड़ने के लिए जिस तरह से एनआईआई में हमने पायलट प्रोजेक्ट चलाया और माननीय मंत्री जी इसके गवाह हैं कि उस समय हम लोगों ने हरिद्वार के गांव, सारे ग्राम पंचायत थे, उसको हम लोगों ने इंटरनेट पे जोड़ा। सिर्फ हरिद्वार के गांव ही नहीं जोड़े, बल्कि वहां पे करीब 350 सहवर्ती ऑफिसेज को भी जोड़ा। तो इससे हमें वहां की शुरुआती दौर में काफी इंटरनेट की कनेक्टिविटी और एक मॉडल का पता लगा कि कैसे सीएससी के माध्यम से हम इन सबको कनेक्ट करके सस्टेनेबली हैंडल कर सकते हैं। तो अब ये है कि हम सस्टेनेबली हरिद्वार में हैंडल कर ले रहे हैं सीएससी के माध्यम से। मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक हमें निर्देशित किया था कि हम घेस गांव को जोड़ें। तो घेस गांव को जोड़ने के लिए हम लोगों ने जिस तरह से 3 रिपीटर के माध्यम से घेस तक पहुंचे और वहां पर फिर उस समय हमने जोड़ा इंटरनेट से, जिस समय घेस में बिजली की व्यवस्था भी नहीं थी। तो हम लोगों ने रिपीटर और सोलर बैकअप पे उस गांव को इंटरनेट दिया। और आप इसमें मैं माननीय मंत्री जी पांडे जी और माननीय धन सिंह रावत जी का भी एक बार ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस प्रेजेंटेशन के बाद भारत सरकार हमें भारत नेट का प्रोजेक्ट देने को तैयार हो गई। जब उन्होंने हमारी इस तैयारी को देखा तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हो पाया। साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये भी देना चाहूंगा कि अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व योजना की घोषणा की है, उसमें सर्वे ऑफ इंडिया को एक काम मिला है गाँव को सर्वे करने का। तो ये काम में जो सर्वे ऑफ इंडिया की लोगों की ट्रेनिंग देने का जो काम हो रहा है, वो भी हम आईटीडीए के माध्यम से करवा रहे हैं। और सर्वे के अब तक हम लोगों ने 20 लोगों को ट्रेन कर चुके हैं और भी लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो ग्राम पंचायतों में, जो न्याय पंचायतों में जो कार्य होगा, अभी 1:10 का रेशियो मिला है हमें काम, तो उसमें तमाम काम जैसे कि हमारे प्रियासॉफ्ट पोर्टल पे काम, पीएफएमएस पे काम, एलजीडी पे काम, एनएडी पे काम, और इसके अतिरिक्त जो हमारे रूटीन के ई डिस्ट्रिक्ट जो अपनी सरकार के काम है, वो भी हमारे सीएससी के माध्यम से रिलीज करा पाएंगे। तो इन सब चीजों को और ज्यादा मेरे ख्याल से हमारे दिनेश त्यागी सर इस पे ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगे, सीएससी और क्या क्या हमें दे सकती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर। आपने बहुत अच्छे से बताया कि क्या क्या योजना आगे उत्तराखंड कर चुका है और आगे क्या क्या करने की प्लानिंग है। त्यागी सर, मैं हम अब आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि सीएससी के माध्यम से इन बहन जी, पंचायत भगवती बहन, थोड़ा सा जी मैं सर, अब इसमें डिस्टर्ब करूंगा, जी सर, थोड़ा सा। कोई बात नहीं सर। जी सर, माननीय मंत्री जी, धन सिंह जी, प्रणाम ऐसा नमस्ते नमस्ते भाई साहब। सिंह जी, जी आपका सर। स्वागत है भाई साहब। जी स्वागत है। और अभी जैसा अमित भाई, माननीय धन सिंह जी साहब से जी आग्रह भाई है साहब। कि मैं अभी चंपावत से पिथौरागढ़ के बीच में खड़ा हो गया। मुझे पता लगा कि मुख्यमंत्री जी जुड़ने वाले हैं और पंचायत राज विभाग के लिए बहुत अच्छा एक कंसेप्ट है ये। तो मुझे लगा कि 2 मिनट में निश्चित ही मुख्यमंत्री जी को नमस्ते हो जाएगी, तो उनके बहाने आपसे नमस्ते हो गई। तो जब पिथौरागढ़ पहुंचना है तो मैं क्षमा चाहते हुए बीच में छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि आप आगे संभाल ही लेंगे। और आप रुको रुको ये विभाग बहुत जी 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 भाई। रुको रुको। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो जी, ये जो भारत सरकार का एक बहुत बड़ा लक्ष्य स्वामित्व योजना जो मोदी जी ने सौंपा हम लोग को, और जो ड्रोन से सर्वे हुआ है, इसका एक ही महत्व समझना कि पहले छोटी सी तहसील के माध्यम से, लेखपाल के माध्यम से जब किसी जमीन की पैमाइश होती थी तो कितने लाठियां चल जाती थी, कितने मुकदमे होते थे, लड़ाई झगड़े होते थे। लेकिन ड्रोन से सर्वे करने जो आपके जिम्मे काम सौंपा गया ITDA के जिम्मे, और ड्रोन के माध्यम से जो सर्वे हुआ पूरे उत्तराखंड में, मैं कह सकता हूँ कि भाई देखो, हमारे यहाँ तो पौड़ी जिले को भी और उधम सिंह नगर जिले को पायलट प्रोजेक्ट में लिया गया स्वामित्व योजना के लिए, और इतनी सर्वे हुई, चूने की लाइनिंग करके आप लोगों ने ड्रोन से सर्वे किया, एक जगह कहीं शिकायत नहीं आई, ना कोई थाने में एप्लीकेशन पड़ी कि हमारी जमीन पे इनकी हदबंदी हो गई या इसने कब्जा वहां कर लिया, कोई शिकायत नहीं आई। यानी ये इतना, ये काम ऐसा है कि मुझे लगता है कि कानून कानून थाने होने के भी बहुत काम, पुलिसिया काम बहुत कम हो जाएगा, लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे, संपत्तियों पे मालिक कोई और है, कब्जा किसी और का होगा। ये सब परंपराओं से कहीं ना कहीं हमको हमेशा के लिए मुक्ति मिलने वाली है। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम नया हिंदुस्तान बनाएंगे, ये उसकी पहचान तो है। तो मैं धंधा के बीच में मैं छोड़ते हुए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप बैठे ही हैं, और दिनेश त्यागी जी सर हमको लाइन दी है कि उत्तराखंड की जितनी ग्राम पंचायतें हैं सब में सबको इससे जोड़ना है और सब जगह CSC सेंटर बनने चाहिए। मैं आपके इस प्रस्ताव का मैं स्वागत करता हूं, और इनिशिएटिव मैं हुआ, धन सिंह जी हो गए, हमारे मुख्यमंत्री जी हो गए, हम लोग हम मिलजुल के आपके इस प्रस्ताव को बड़े मन से स्वीकार करते हैं। और आज वक्त की मांग भी है, प्रत्येक गाँव में इसको स्थापित करेंगे, और दिनेश जी आपका बहुत बड़ा हमें सहयोग मिलेगा, हमें पूरा भरोसा है। तो लिए इसमें बहुत बड़ी इनकी मास्टरी है, और ये सतत निरंतर अच्छे काम करते जा रहे हैं। और एक जो आपके द्वारा कई न्याय पंचायतों को एक CSC सेंटर से जोड़ा गया है, मैं चाहूंगा, ये मेरा प्रस्ताव है आपके लिए, और मैं चाहूंगा कि आप इसको बड़े मन से इसमें काम करना, कि हमने सबको काम देना है, इसीलिए इसको छोटे छोटे टुकड़ों में प्रत्येक CSC सेंटर को न्याय पंचायतों के जो हमारी पंचायतों का काम है उनको मिलना चाहिए, इसलिए थोड़ा उसको ज्यादा पार्ट बना देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, अगर जो धंधा आदेश हो तो मैं बीच में जाऊं। थैंक यू सर, आपने समय निकाला अपने बिजी स्केड्यूल से। हमें दर्शकों को बता दें कि सर फील्ड विजिट पे थे और उन्होंने बीच में रुककर ये सेशन हमारे साथ कुछ प्रयास करके हमारे साथ लाइव जुड़ पाए हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना एफर्ट दिया। थैंक यू सो मच सर। ये थे पंचायती राज मंत्री अरविंद पांडे जी, जिन्होंने बीच में रुक के हमारे साथ बात करी, हमें अपना संदेश पहुंचा दिया और ये क्लियर कर दिया कि CSC के सभी पंचायतों में CSC ही पंचायत का भविष्य में काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। त्यागी सर, अब आपसे जानना चाहते हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमें दी गई है, बहुत सारा बात कर रहे हैं हम यहाँ पे पंचायत केंद्र, पंचायत केंद्रों की, तो किस तरीके से CSC भूमिका अदा करने वाला है, थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को।
थैंक यू भगवती। पहले माननीय मंत्री श्री धन सिंह रावत जी का नमस्कार, उनको नमस्कार। बाकी जो मंत्रीगण है उन सबको नमस्कार। बाकी एमएलए फ्रॉम उत्तराखंड उन सबको नमस्कार। और हमारे जो वीएलई भाई और बहन डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हैं उन सबको भी नमस्कार और बधाई। आज का दिन उत्तराखंड फाउंडेशन डे है। जो हमारे वीएलई भाई और बहन फेसबुक लाइव से इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सबको भी आज के शुभ दिन में बधाई। सर आपका बहुत शुक्रिया। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जिनकी गाइडेंस में हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, उनके मार्गदर्शन से और सिन्हा जी के अंडर सुपरविजन में और जो पंचायत मिनिस्टर है उन्होंने सपोर्ट किया, तो हमने ये प्रोग्राम शुरू किया कि हम पंचायत का काम सीएससी के माध्यम से कैसे कर सकते हैं। हम पहले कुछ स्टेट में कर सकते हैं, महाराष्ट्र में करते हैं, मध्य प्रदेश में कर सकते हैं। उत्तराखंड इज द थर्ड स्टेट इन द कंट्री जहां पर पंचायत का काम सीएससी के साथ शुरू किया गया और बहुत अच्छा है, क्योंकि ये पंचायत का काम अभी तो उत्तराखंड में सिर्फ न्याय पंचायत में 662 में किया गया है। उत्तराखंड में 7,791 पंचायत है। सर हमने माननीय मंत्री जी से भी, पंचायत मंत्री जी से भी कहा था कि हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि हम हर एक पंचायत का काम हर पंचायत की उसी वीएलई से कराएं। तो हम 7,791 पंचायत में अगर ये काम सीएससी के साथ कराएंगे तो उनके बच्चों को रोजगार मिलेगा। वहां पर रहने वाले बच्चे या बच्चियां जो पंचायत में काम करेंगी उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये एक्चुअली बहुत अच्छा होगा एंड अमेजिंग वर्क विल हैपन। देश में 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर है सर, करीब करीब हर पंचायत में आज देश में कॉमन सर्विस सेंटर्स है और इससे 50,000 के करीब महिलाएं चलाती हैं। और ये महिलाएं उसी जगह में बैठ करके इतने काम करती हैं। भारत सरकार की सारी स्कीम और प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन होता है, जैसे मिनिस्टर योगी मानधन है, पीएम किसान सम्मान निधि है, ये सारे फार्मर्स के लिए प्रोग्राम्स हैं, महिलाओं के लिए प्रोग्राम्स हैं, एजुकेशन के प्रोग्राम्स हैं, बैंकिंग और इंश्योरेंस और पेंशन का प्रोग्राम्स है। ये हमारे बच्चे बच्चियां चलाते हैं। ये एंटरप्राइज बनता है उनकी, और कम से कम बाकी जगह में 4 से 5 लोग एक सेंटर पे काम करते हैं। तो अगर हम 7,000 पंचायत में देखें तो करीब 30,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है अगर हम पंचायत का काम और सीएससी का काम दोनों का सिनर्जाइज कर पाएंगे। 30,000 पीपल इन दोज विलेजेस विल गेट जॉब्स। गांव में लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी। बहुत अच्छा होगा सर। और ये बच्चे बहुत अमेजिंग है, जैसे कि सिन्हा जी ने बताया कि हम भारत नेट का काम भी कर सकते हैं। भारत नेट हम सारे देश में करते हैं, 1,40,000 पंचायत में। हम उत्तराखंड में भी वो हमारे ये बच्चे और बच्चियां उन नेट को रिपेयर करेंगे, मेंटेन करेंगे, लोगों के घर में फाइबर देंगे, एफटीटीएच का कनेक्शन देंगे। तो ये सारा काम सीएससी के माध्यम से होगा। एडवांटेज ये है, एक तो वो लोकल है सर, वहीं रहता है, तो लोगों का उसके ऊपर विश्वास है और वो विश्वास के ऊपर लोगों की मदद कर रहे हैं। बहुत सारे बूढ़े और जो बीमार है उनको घर पे जाके पेंशन दे देता है, क्योंकि हमारे पास सिस्टम है, उनको जाने की जरूरत नहीं होती। तो ये सारे काम करके सीएससी उत्तराखंड के दूर दराज में रहने वाले लोगों की मदद करता है और यही सीएससी का मकसद है। जैसे सरकार मदद करेगी, उत्तराखंड में सरकार ने मदद की है सर। हमारा अगर हम पंचायत में पंचायत का काम अपने वीएलई को दे पाए तो ये बहुत अच्छा होगा और भारत नेट को उसके साथ जोड़ ले तो भारत नेट पंचायत वर्क और सीएससी के ट्रांसफॉर्म बिल्कुल बदलाव ला देगा उत्तराखंड के गांव का। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपने सीएससी के बच्चों को ये विश्वास और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और आपके जितने भी उम्मीदें और आशाएं हैं ये बच्चे फुलफिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू त्यागी सर। आपने जो विश्वास हमें उत्तराखंड सरकार ने हमें दिया है, हम उस पे जरूर पूरा करेंगे। हमारे वीएलईज पे जो जिम्मेदारी है उसे बखूबी निभाएंगे। माननीय मंत्री जी, आपको बता दें कि इस वक्त 7 जिलों से, उत्तराखंड के 7 जिलों से हमारे वीएलईज लाइव जुड़े हुए हैं। वो आपसे अगले में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो हमारे साथ लाइव है और आपसे बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले पौड़ी गढ़वाल से जो न्याय पंचायत खीर सासेन से हैं, पावेंद्र सिंह जी इस वक्त लाइव है। पावेंद्र जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? पावेंद्र जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और मंत्री जी से बताएं। जी पावेंद्र जी, मंत्री जी सुन रहे हैं आपको, बताएं क्या कहना चाहते हैं। पवित्र भाई आवाज आ रही है?
पावेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? अनम्यूट करना पड़ेगा, उससे म्यूट नहीं किया बेटा, अनम्यूट कर लो। सार्थक, आप अनम्यूट कर सकते हैं पावेंद्र जी को? लेट्स गो टू द सेकंड। जी जी, They have to do it themselves. हाँ, तो दूसरे पे। हाँ, ठीक है। हमारी दूसरी टेढ़ी गढ़वाल के देवप्रयाग ब्लॉक न्याय पंचायत अपानी से इस वक्त रविंद्र कुमार सिंह जी लाइव है। रविंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? बेटा अनम्यूट कर अपने आप को पहले। सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए रविंद्र जी। जी जी, अब बताइए। नमस्कार। आप बताइए। नमस्कार जी, रविंद्र जी बोलिए। हेलो जी रविंद्र जी, मंत्री जी आपको सुन पा रहे हैं, बताइए। सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि हमारी सरकार ने हमारी पंचायतों को ई पंचायत सेवा केंद्रों से जोड़ा, जिससे कि हर गरीब नागरिक तक हमारी सरकार पहुंच पाएगी। और हमारी सरकार निरंतर गरीब, जिससे कि गरीब आदमी को काफी प्रोत्साहन मिल रहा है सर। जिनमें से कुछ योजनाएं जिनका मैं यहाँ पे उल्लेख करना चाहूंगा, जैसे हमारी केंद्र सरकार की कुछ योजनाएं चल रही है, जिसमें किसान सम्मान निधि असम, जो कि काफी अच्छी योजना है, जिससे गरीब किसानों को काफी फायदा हो रहा है। और मेरे जो गांव के वासी हैं उससे काफी फायदा उठा भी रहे हैं सर। और सर, एक दूसरी योजना जो अटल आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसका शुभारंभ किया था, ये सर काफी अच्छी योजना है, जिससे हर गरीब तबके को काफी फायदा मिल रहा है सर। इसका एक उदाहरण सर मैं खुद हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें कि मुझे इस कार्ड के अंतर्गत मेरे को सारा फ्री इलाज किया गया मेरा। थैंक यू जी रविंद्र जी, धन्यवाद अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सर, उत्तरकाशी से डुंडा ब्लॉक से इस वक्त गेवला न्याय पंचायत से सोहन भट्ट जी इस वक्त लाइव मौजूद हैं। सोहन जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, मैम नमस्ते जी सर। जी, मैं सीएससी से सोहन भट्ट बोल रहा हूँ, उत्तर पंचायत से। सोहन भट्ट जी, दोबारा भौला लगा रखो। मैं अक्टूबर 2015 से सीएससी चला रहा हूँ, सीएससी का संचालन कर रहा हूँ यहाँ पे, और बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत बढ़िया है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उत्तराखंड सरकार का, जिन्होंने अपने लोगों के बीच में इतना बढ़िया काम और हमें रोजगार भी दिया और सेवा करने का अवसर भी दिया। और सीएससी का बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें काम करने का मौका दिया और हमारा रोजगार भी चल रहा है। मैं अक्टूबर 2015 से सीएससी का संचालन कर रहा हूँ और लोगों को यहाँ पे काफी अच्छी सेवाएं मिली। आयुष्मान भारत का ई डिस्ट्रिक्ट के आय प्रमाण पत्र, मूल बिजली, मानधन के कार्ड हम यहाँ लोगों के यहाँ पे पंजीकरण कर रहे हैं। और साथ में पीएमजी दिशा का जो मेरा टारगेट, मुझे सीएससी ने जो टारगेट दिया था, वो टारगेट मैंने कंप्लीट कर लिया। 500 का टारगेट था, पूरा 2 गांव में जो है कंप्लीट मैंने पीएमजी दिशा का जो है प्रधानमंत्री जी की जो एक डिजिटल योजना है उसको चला रहा हूँ और बहुत बेहतरीन ढंग से उसको यहाँ पे कर रहा हूँ। आगे भी जो हमें और सेवा दी जा रही है, जो आज का मुख्य विषय है ई पंचायत का, इसमें भी जितनी भी बेहतरीन तरीके से हम इसको कर सकेंगे, बहुत कोशिश करेंगे और इसको बहुत बढ़िया ढंग से धरातल पे उतारेंगे। और थैंक यू उत्तराखंड सरकार और थैंक यू सीएससी। धन्यवाद भट्ट जी, बहुत अच्छे शब्दों में आपने बताया कि किस तरह की योजनाएं आप कर रहे हैं और आप आगे भी करते रहेंगे। मंत्री जी, आपको बता दें, रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि ब्लॉक से राठौरा न्याय पंचायत से राकेश मोहन जी इस वक्त लाइव है। हाँ सर, प्रणाम। सबसे पहले आप सभी लोगों को प्रणाम, और विशेषकर उत्तराखंड सरकार और हमारे सीएससी के माध्यम से हमें एक रोजगार का साधन प्राप्त हुआ है और हमारे साथ साथ हमारे कुछ लोगों को भी रोजगार प्राप्त हुआ है। सबसे पहले मैं भारत सरकार की कुछ योजनाएं आपको बताना चाहूंगा जो हम लोगों ने की है। हमने पिछले 2019 में लगभग 11,000 स्वास्थ्य कार्ड रुद्रप्रयाग धनपुर क्षेत्र में बनाए हैं। मैं ग्राम पंचायत घंडियाल का सीएससी से हूँ और इच्छा जन सेवा केंद्र के नाम से भारत सरकार की सीएससी चला रहा हूँ। और हमने 2019 में लगभग 10,000 स्वास्थ्य कार्ड बनाए। अभी
मुख्य प्रधानमंत्री जी द्वारा किसानों के किसान सम्मान निधि के माध्यम से कई किसान भाई लोगों को उनके सम्मान निधि दिलाने का काम किया। अटल पेंशन योजना के माध्यम से भी हम अटल पेंशन योजना लोगों को दिला रहे हैं और बहुत सारे सीएससी की जो योजनाएं हैं महिलाओं को लेकर योगी प्रधानमंत्री योगी श्रम योगी पेंशन योजना के तहत भी हम लोगों की पेंशनों लगवाने का काम करते हैं। और सबसे बड़ा जो उत्तराखंड में श्रम विभाग के माध्यम से श्रमिक कार्ड बन रहे हैं, जिसके माध्यम से भी सीएससी में काफी लोगों को फायदा हो रहा है। इससे मैं उत्तराखंड सरकार और अपने सीएससी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। मोहन जी प्लीज जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, आप महिलाओं को इंक्लूड कर रहे हैं सर्विसेज में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंत्री जी आपको बता दें, चंपावत के बारकोट ब्लॉक के बापरू न्याय पंचायत से गोविंद बल्लभ जी इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। गोविंद जी, आप अपना अनुभव मंत्री जी के साथ साझा करेंगे। नमस्कार सर, मैं वैली चंपावत डिस्ट्रिक्ट से बाराकोट ब्लॉक से गोविंद जोशी बोल रहा हूँ। सभी वैल्यूज का स्वागत करता हूँ। और ये आपने न्याय पंचायत में एक अच्छा प्रोजेक्ट हमारे सामने समक्ष रखा और जो लोगों को हम सेवा देंगे इससे, अभी जो हम लोगों को सेवा दे रहे हैं, ई डिस्ट्रिक्ट की सारी सेवाएं जो प्राप्त दे रहे हैं लोगों को, आय प्रमाण पत्र, स्थायी जाति, लोगों को दुकानदाता के पास ही सभी काम करें, बैंकिंग और ई डिस्ट्रिक्ट के कार्य हो गए, बैंकिंग वर्क हो गए, पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में लोगों का जो गलत हो रहा है तो डाटा संशोधन करके दे रहे, जिनको सम्मान निधि नहीं मिल रही है बड़े दूर दूर से लोग आते हैं हमारे पास करवाने, उसमें वर्क करते हैं, लोगों को सर्टिफाई करते हैं, संतुष्ट करके भेजते हैं लोगों को। और आयुष्मान कार्ड और अच्छे से बल्लभ जी, आपकी आवाज हमें नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम इतना समझ गए कि आपने बहुत सारी सर्विसेज पे काम किया है, जमीनी स्तर पर लोगों तक, दुर्गम क्षेत्रों तक आप लोगों को सुविधाएं पहुंचा रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, आगे हम बागेश्वर की तरफ बढ़ रहे हैं। बागेश्वर ब्लॉक के बोहाला न्याय पंचायत से इस वक्त विनोद मिश्रा जी लाइव मौजूद है हमारे साथ। विनोद जी, आप अपना अनुभव साझा करेंगे मंत्री जी के साथ। सर नमस्कार, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के न्याय पंचायत बोहाला से बोल रहा हूँ। सर आवाज आ रही है सर, बोलिए। विनोद जी सुन पा रहे हैं हम आपको, बोलिए। आपकी आवाज तो आ रही है मैडम, लेकिन मेरी नहीं आ रही। आप बोलिए, सुनाई दे रहा है। विनोद जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? आप जो भी संदेश मंत्री जी को देना चाहते हैं आप बोल सकते हैं। आई थिंक विनोद जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो हम चमोली की तरफ बढ़ते हैं। चमोली के देवल ब्लॉक में न्याय पंचायत मुंडोली से महिपाल सिंह जी इस वक्त लाइव मौजूद हैं। महिपाल जी, आप अपना अनुभव मंत्री जी के साथ साझा करेंगे। कनेक्टिविटी के महिपाल जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो जी सर, बताइए। जी सर, मैं नमस्कार महिपाल सिंह, मैं महिपाल बहुत अच्छा। जी सर, बताइए। तो हमें गाँव में सबसे डीजीपे के माध्यम से जो बैंकिंग की सुविधा थी, लोगों को बैंक नहीं जाना पड़ता है, लेन देन का काम किया है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी अटल आयुष्मान योजना थी, जो गांव के
हमने जो सर लुवानी देवाल में लोगों को आयुष्मान कार्ड उनके बन चुके हैं। और सर सीएससी से जुड़ने का मेरा सबसे बड़ा अनुभव है कि मेरे गांव के एक व्यक्ति थे, बहुत गरीब थे, उनको एम्स में इलाज के लिए किया, वो बहुत सर मंत्री जी आपको बता दें कि हमारे वीएलईज दुर्गम इलाकों में बैठे हुए हैं और कई थोड़े इंटरनेट का प्रॉब्लम का परेशानी उन्हें महसूस हो रही है। तो एक लास्ट बार कोशिश हम पौड़ी गढ़वाल के पावेंद्र सिंह जी से करेंगे, काफी देर से वो हमारा वेट कर रहे हैं। अगर पावेंद्र जी आपको आवाज आ रही है तो आप मंत्री जी से बात कर सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। पावेंद्र सिंह जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी सर, कुछ अपना अनुभव साझा करेंगे आप मंत्री जी के साथ? हेलो, आवाज आ रही है? चलिए वापस हम महिपाल जी आपसे बात करते हैं। जी सर। और उनका जो है आयुष्मान में आज वो सोचते हैं, वो मतलब जब भी आते हैं तो मुझे काफी खुशी होती है कि हम सीएससी से जुड़ के लोगों के अपने रोजगार के साथ साथ हमको सेवा करने का मौका मिल रहा है। जो अभी ई पंचायत कार्यक्रम है, इसमें हमारी जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। अब हम एक गांव से बढ़ के जो हमारी न्याय पंचायत है। हेलो जी सर। जी सर। यहाँ पे 14 ग्राम पंचायतें इसमें है, तो इसमें निश्चित ही हमारी जिम्मेदारी बड़ी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम पहले की तरह पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महिपाल जी। मंत्री जी, ये हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट्स के वो वीएलईज हैं जिन्हें जो आगे ई न्याय पंचायत का काम सेवा केंद्र का काम शुरू करने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें इन्हें सुनने के लिए। अब आपसे हम जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से इस योजना को देखते हैं, क्या आप भविष्य से इसी का देखते हैं? ओवर टू यू सर। आवाज आ रही है? जी सर। सम्मानित हेलो जी सर। सम्मानित मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री हमारे भारत सरकार माननीय रविशंकर प्रसाद जी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि जो वो देहरादून आए थे तो सबसे पहले प्रस्ताव मैंने उनको रखा था कि आप हमारे यहाँ सीएससी सेंटर खोलिए 670 न्याय पंचायतों में। और उस दिन मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से आज इसका विधिवत आज उद्घाटन हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी है। माननीय अरविंद पांडे जी हमारे पंचायती राज मंत्री हैं। माननीय त्यागी जी से मेरा बहुत अच्छा परिचय है और भगवती जी जो संचालन कर रहे हैं, अमित सिन्हा जी हमारे जो आईटीडीए के निदेशक हैं, हरिचंद सेमाल जी जो हमारे सचिव भी और निदेशक भी हैं पंचायती राज के, और हमारे बीच में बैठे हैं माननीय पेटवाल जी जो आईटी सलाहकार हैं मुख्यमंत्री जी के, यहाँ के डीएम हमारे साथ बैठे हैं, विधायक लोग बैठे हैं हमारे। मुझे 3 बातें आप लोगों के बीच में करनी है कि जो ई पंचायत सेवा केंद्र है हमारे सीएससी सेंटर, हमारी 670 न्याय पंचायतें पूरे उत्तराखंड में हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि आज 662 ई पंचायतों का जो सीएससी सेंटर हमारे, उनका विधिवत उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो रहा है। और इससे पूरे क्षेत्र के जो हमारे गांव हैं उस न्याय पंचायत में रहने वाले, हमारे यहाँ हर न्याय पंचायत में मिनिमम जो है 20 से 25 गांव हैं, उनको 12 सेवाएं आम आदमी को वहां पे आसानी से मिल जाएंगी। एक तो आय प्रमाण पत्र उनको मिल जाएगा, जाति निवास प्रमाण पत्र मिल जाएगा, मूल निवास प्रमाण पत्र मिल जाएगा, चरित्र प्रमाण पत्र उनको वहां पे मिल जाएगा, समाज कल्याण की योजनाओं का जो दिक्कतें थी वो उनको वहां पे मिल जाएंगी, अटल आयुष्मान के काम उनके कागज वहां पे आराम से उनके बन सकते हैं, बिजली का बिल वो दे सकते हैं, पानी का बिल दे सकते हैं, अब मोबाइल का बिल भी वहां पे वो दे सकते हैं। तो एक डिजिटल इंडिया की ओर जो हमारा देश बढ़ रहा है, उसमें देश का तीसरा राज्य हमारा, जो कि हम हर न्याय पंचायतों तक आ गए हैं। और मैं आईटीडीए को और विशेषकर भारत सरकार के माननीय आईटी मंत्री जी को अपनी ओर से बधाई दे रहा हूं। लेकिन दूसरी बात जो मुझे कहनी है आप लोगों के, कि हमारे लगभग 378 न्याय पंचायत ऐसे हैं जहां की अभी भी नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है और टारगेट यह है प्रधानमंत्री जी का कि हर गांव को हमको सीएससी सेंटर से जोड़ना है। इसके लिए भारत सरकार लगभग 2000 करोड़ रुपए हमको प्रत्येक गांव को जोड़ने के लिए भी दे रही है। यहाँ पे अमित सिन्हा जी भी बैठे हैं और एक दिन इनके सचिव और मैं और अमित सिन्हा जी
आईटी मंत्री जी को मिलने भी जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे। तीसरी बात जो मुझे कहनी है कि जो स्वामित्व योजना हमारे देश में लागू हो रही है, तो हमारे राज्य में सबसे पहले मैंने अपने गांव से शुरू कराई। और पहले इतने झगड़े होते थे गांव में, लेकिन इस स्वामित्व योजना से अब प्रत्येक आदमी को ना बिना झगड़े के काम हो गया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने उसकी लॉन्चिंग की है। और मैं ये कह सकता हूं कि 2 साल में हर गांव हमारा स्वामित्व योजना से अब जुड़ जाएगा। जहां तक सीएससी सेंटर की बात है और कॉमन सर्विस सेंटर की बात है, तो मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा योजना है। और इस योजना में थोड़ा हमको जो हमारे विशेषकर टावर की जहां दिक्कतें हैं, तो भारत सरकार से मैं भी बात करूंगा, हमारे आईटीडीए के लोग भी बात करेंगे। अगर हमारे यहाँ टावरों की समस्या समाप्त हो गई, तो मुझे लगता है कि हम गांव-गांव तक लोगों को बहुत अच्छा लाभ पहुंचा सकते हैं। जहां तक पंचायती राज मंत्रालय की बात है, तो मैं माननीय अरविंद पांडे जी को, जो कि हमारे बड़े भाई भी हैं, और उनकी जो पूरी टीम है, जो सेमाल जी हमारे सचिव भी और निदेशक भी हैं। सेमाल जी दिख नहीं रहे मुझे, लेकिन बहुत काम के आदमी हैं, बहुत व्यवहारिक आदमी भी हैं। और इन 2 बातों से मुझे लगता है कि अमित सिन्हा जी बहुत खुश हो रहे होंगे, क्योंकि कल ही मैंने उनसे एक बड़ा काम और कराया है कि लगभग 112 डिग्री कॉलेज और 12 विश्वविद्यालय हम लोग वाईफाई फ्री कर रहे हैं पूरे कॉलेजों को। 4 लाख बच्चों को इसे हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमने 4G कनेक्टिविटी भी दे रहे हैं। 10 दिसंबर तक हम इस काम को पूरा कर लेंगे। और मैं कह सकता हूं कि ये आईपीएस अधिकारी जरूर हैं हमारे सिन्हा जी, लेकिन इनको आईटी का काफ़ी ज्ञान है और आईटी में इनकी रुचि भी है। और उनके साथ में हमारे जो बैठे हैं पेटवाल जी, जो हमारे आईटी सलाहकार भी हैं, ये भी रात दिन लगे हैं। और मैं जितने लोग आज हमसे कनेक्ट हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनको अपनी ओर से, सरकार की ओर से और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से बहुत बधाई दे रहा हूं। और आज जो 21वां वर्ष हम मना रहे हैं अपने राज्य का स्थापना दिवस, आज पहली बार इन 20 सालों में किसी मुख्यमंत्री जी ने गैरसैंण में आके एक बहुत बड़ा यहाँ पे काम किया है। और 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं हमारे मुख्यमंत्री जी ने की हैं। एक तो जो राजधानी क्षेत्र हमारा गैरसैंण है, 25,000 करोड़ रुपए यहाँ खर्च हो। दूसरी बड़ी बात हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं, ताकि कोई भी उस नंबर पे ये कह सकता है कि फलाना आदमी हमसे कमीशन ले रहा है, और उसको जो है हम उसका नाम कहीं भी बाहर नहीं बताएंगे, लेकिन जो कमीशन लेगा उसके खिलाफ जो है निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि देश का पहला राज्य ये उत्तराखंड हो गया है जो माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन होना चाहिए, उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत ऐतिहासिक कदम उठाया है। तीसरा बड़ा काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया आज है कि जो 29,000 हमारे यहाँ महिला समूह हैं और एक्टिव महिला समूह हमारे लगभग 29,000 हैं। इन महिला समूह को कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से, हमारे सरकार के माध्यम से और सीएससी के माध्यम से, न्याय पंचायत में जो हमारी बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियां, उनके माध्यम से 5 लाख रुपए तक का जो है लोन भी फ्री दिया जाएगा और उनको मार्जिन मनी भी दी जाएगी, ताकि वो अपनी ब्रांडिंग भी कर सकते हैं और सामान भी बेच सकते हैं। जो हमारे 500 गांव ऐसे हैं कि जहां पलायन जो है 50% से ऊपर हो चुके हैं, उन गांवों के लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी योजना लॉन्च की आज कि वहां का कोई भी सामान्य नागरिक हो, वहां की महिला हो, वहां का कोई भी आदमी हो, अगर वो गांव में रिवर्स पलायन के लिए सरकार से ऋण लेना चाहता है, तो हम 5 लाख रुपए उनको बिना ब्याज के ऋण देने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण घोषणाएं आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है। और कल मुख्यमंत्री जी हमारे लगभग 20 किलोमीटर पैदल दूधातोली जा रहे हैं और दूधातोली में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की समाधि में वहां पुष्प अर्पित करेंगे। गढ़वाली जी का बड़ा सपना था कि दूधातोली गैरसैंण कस्बे में हमारी राजधानी बननी चाहिए, और आज ये सपना हमारा पूरा हुआ है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग काफी देर से बैठे हैं और मैं मुख्यमंत्री जी की ओर से आप सबको बधाई दे रहा हूं कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और 3 या 4 साल में हम चाहते हैं कि हमारी जो हर ग्राम सभा है ये भी जो है आईटी से जुड़ जाए, और ई पंचायत से हम लोग अपनी ग्राम सभाओं को जोड़ना चाहते हैं,
ताकि हमारे प्रधान और हमारे गांव के लोग अपने गांव में ही सारी सुविधाएं प्राप्त कर सके। सबका धन्यवाद। भारत माता की जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत इंस्पिरेशनल आपने यहाँ पे बात बताई और आगे की प्लानिंग जो है वो भी बताई। थैंक यू सो मच सर। अब अगर आपकी अनुमति हो तो सर हम यहाँ पे उन सभी 662 न्याय पंचायतों को यहाँ पे फॉर्मली आपके हाथों लॉन्च करना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। उन सभी 662 न्याय पंचायतों का लोकार्पण राज्य मंत्री धन सिंह रावत जी के हाथों। हमारे बद्रीनाथ के विधायक जी भट्ट जी। जी भट्ट जी, जो जितने भी मंत्रीगण वहां पे मौजूद हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपके हाथों से हम ये लॉन्च कर रहे हैं। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला और मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की अनुपस्थिति में आपने सेशन को इतने अच्छे से संभाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी उत्तराखंड के मंत्रीगणों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने समय निकाला और हमसे आज इन 662 केंद्रों का यहाँ पे लोकार्पण किया। धन्यवाद सर। उसके साथ ही सिन्हा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत समय दिया हमें। थैंक यू सो मच सर। सिन्हा जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर, जी सर। एक दिन बीच आने हैं, हर ग्राम पंचायतों को जोड़ना है। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार जी। त्यागी सर, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही उन सभी वीएलईज का जो हमारे बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, माफ कीजिएगा अगर इंटरनेट की कमी के कारण हम आपसे बात नहीं कर पाए, लेकिन आपका संदेश जो है वो मंत्री जी तक जरूर पहुंच गया है। आप काम करते रहिए, वही बहुत बड़ी बात है। तो इसी के साथ हम ये सेशन यहाँ कंक्लूड करते हैं। उत्तराखंड जो सीएससी स्टेट टीम है उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे से सेशन को ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू सो मच। एंड विद दिस वी कंक्लूड दिस सेशन हियर। नमस्कार।